हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो ओमेगा में आज हम दोस्तों बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, मतलब द्विघात समीकरण के बारे में। इससे पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, मतलब द्विघात समीकरण क्या होता है, उसको हमने अच्छी तरीके से देखा था और साथ ही साथ हमने कुछ एग्जाम्पल को भी देखा था और हमने क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था, जिसमें हम लोगों ने दोस्तों चेकआउट करना सीखा था कि किस तरीके से क्या ये हमारे इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक, आगे हम लोग दोस्तों कुछ और इक्वेशन को हम लोग चेकआउट करेंगे कि क्या ये इक्वेशन हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। आइए ध्यान दीजिएगा। तो अगर बात करें हम लोग पहले इक्वेशन की कि x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3, ये दोस्तों हमारा पहला इक्वेशन है। तो हमको इसे चेकआउट करना है कि क्या ये हमारे इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, मतलब द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो पहले हम लोग दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे और इसे हम लोग जनरल फॉर्म के रूप में लेकर आएंगे, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में। ठीक है, और साथ ही साथ हम यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर यह इस रूप में आ जाता है, मतलब कि जो ये हमारा पॉलिनोमियल प्राप्त होगा वो क्या होना चाहिए दोस्तों, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए, मतलब एक द्विघात बहुपद होना चाहिए। अगर यह द्विघात बहुपद हो गया और इसके इक्वल टू अगर हम 0 ले लिए तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक द्विघात समीकरण, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हम लोग जनरल फॉर्म में लेकर आएंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग इसे सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। किसका दोस्तों, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ध्यान दीजिएगा, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों a की जगह पर कितना है x और b की जगह पर कितना है 2। ठीक है, मतलब 2। तो जैसे ही हम लोग इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2। ठीक है, फिर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 4। ठीक, कितना प्राप्त होगा 4, और x का भी हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 4x, फिर प्लस 1 इक्वल टू कितना 2x माइनस 3। बातें समझ में आ गई। तो यदि हम इसे और सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर अब 4 और 1, ठीक है, 4 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा दोस्तों, 5, कितना 5, फिर माइनस 4x इक्वल टू कितना 2x माइनस 3। ठीक है, अब जैसे हम लोग इस टर्म को पूरे को इस साइड लेके आएंगे तो हमें प्राप्त होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहां पर दोस्तों 2x को हम जैसे इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस है, तो जैसे इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा दोस्तों, माइनस 4x माइनस 2x, और माइनस 3 को हम इस साइड लेके आएंगे तो जैसे ही माइनस 3 को इस साइड लेके आएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, प्लस 3। तो प्लस 3 इक्वल टू 0। समझ में आई बात है। तो यदि हम इसे और सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर अब यहाँ पर प्लस 5 है और यहाँ पर कितना है दोस्तों, प्लस 3 है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, प्लस 8। ठीक है, क्योंकि साइन दोनों का क्या है दोस्तों, प्लस है, तो इसलिए जैसे ही हम लोग प्लस 5 और प्लस 3 को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, प्लस 8। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों यदि हम माइनस 4x को माइनस 2x के साथ ऐड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, माइनस 6x। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों पहले हम इसको लिखते हैं, तो माइनस 6x और 5 और 3 को हमने ऐड किया था दोस्तों तो कितना हमें प्राप्त हुआ था, 8, तो प्लस 8 इक्वल टू कितना 0। तो हम दोस्तों यह अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि यह हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यदि आप लोगों को दोस्तों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जानना है तो आप इससे पिछले वाले वीडियो में जाइए और वहां से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग किसी एक्सप्रेशन को चेक कर सकते हैं कि वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, आप उसको देख लेंगे तो आपको यहाँ पर समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम दोस्तों यहाँ पर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। समझिए कि हम लोगों को अगर कोई भी एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं उसको चेक करना है तो हम लोगों को एक बात का ध्यान देना पड़ेगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कि हम लोगों को जो वेरिएबल यूज़ किया गया है उसके कोफिशिएंट को, मतलब उसके गुणांकों को चेक करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है दोस्तों, 1, और एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -6, और यहाँ पर दोस्तों कितना 8। ठीक है, तो जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए दोस्तों, एक रियल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो ही चुका है कि यह क्या है, एक रियल नंबर, क्योंकि 1 भी हमारा एक रियल नंबर है
-6 भी रियल नंबर है और 8 भी हमारा क्या है, रियल नंबर। फिर दूसरा चीज हमको ये देखना होता है दोस्तों कि जो भी वेरिएबल यूज किए हैं उसका जो एक्सपोनेंट होता है, मतलब जो घातांक होता है, वो क्या होना चाहिए दोस्तों, एक पॉजिटिव इंटीजर, मतलब धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, क्या दोस्तों, एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स का जो एक्सपोनेंट है वो कितना है, 2 है। तो यहाँ पर दोस्तों एक्स का एक्सपोनेंट कितना है, 1, और यहाँ पर देखिए दोस्तों तो एक्स का एक्सपोनेंट कितना है, 0, तो हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 और 1 जो एक्सपोनेंट मिला कितना दोस्तों, 2 और 1, तो यह एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। समझ में आई बात है दोस्तों। तो अब हम लोग दोस्तों यह कह सकते हैं कि यह हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो ये हमारा पॉलिनोमियल है यह एक क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम डिग्री है वो कितना है दोस्तों, 2 है। तो ये इसलिए हम कह सकते हैं कि यह क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इक्वल मान लें 0 के, तो ये हो जाता है दोस्तों हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आई बात, मतलब द्विघात समीकरण हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो अब हम लोग दोस्तों कह सकते हैं कि यह हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर, समझ में आई बात। आइए दोस्तों चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा x इन ब्रैकेट x + 1 + 8 इक्वल टू x + 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में है x - 2। अब हमें इसे चेकआउट करना है कि क्या यह हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, मतलब द्विघात समीकरण है कि नहीं। आइए ध्यान दीजिएगा और समझिए। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा x + 1 + 8 इक्वल टू x + 2 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x - 2। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को इसको जनरल फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तब हम लोग चेकआउट करेंगे कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। आइए ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x का गुणा अगर हम x के साथ करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, x²। और यहाँ पर भी दोस्तों अगर हम x का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, कितना दोस्तों, x। और साथ में साथ प्लस का साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, प्लस, और x का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, x, फिर +8। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या है, एक ब्रैकेट में x + 2 और एक ब्रैकेट में x - 2। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर किसका फार्मूला लगाएंगे, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, a² - b²। क्योंकि हम जानते हैं कि a² - b² इक्वल टू कितना होता है, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b। समझ में ये बातें। तो हम लोग इसकी जगह पर यह लिख सकते हैं दोस्तों। क्लियर है। तो इसी फार्मूले का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, x² - 2²। ठीक, यदि हम इसे और सॉल्व करें तो हमें प्राप्त होगा x² + x + 8 इक्वल टू x² - 2 का स्क्वायर करेंगे। तो जैसे ही -2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 4। समझ में ये बातें, कितना, 4। अब यदि हम दोस्तों इसे इस साइड लेकर आ जाएं, सभी को इस साइड लेकर आएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, x² + x + 8। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो जैसे ही हम लोग इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस है, तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, -x²। उसी तरीके से -4 को इस साइड लेके आएंगे, जैसे ही -4 को इस साइड लेके आएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, +4। ठीक है, इक्वल टू 0। समझ में आई बात। तो यहाँ से देखें अगर तो x² से x² क्या होगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, x + 8 और 4 को ऐड करेंगे, मतलब जोड़ेंगे तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 12। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों तो यहाँ पर जो हमको पॉलिनोमियल मिला है वह क्या है, हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब रैखिक बहुपद। ठीक है, ये क्या है, एक रैखिक बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम डिग्री है वो कितना है दोस्तों, 1। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका जो मैक्सिमम डिग्री होता है वो कितना होता है दोस्तों, 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, जो इसका मैक्सिमम डिग्री है वो कितना है, 1 है। तो ये हमारा दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आइए दोस्तों अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा कितना, x इन ब्रैकेट 2x + 3 इक्वल टू x² + 1। आइए हम इसे भी जनरल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो x का मल्टीप्लाई अगर हम 2x के साथ करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 2x²। ठीक, फिर x का मल्टीप्लाई हम लोग 3 के साथ करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, प्लस, और x का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3x। ठीक है, कितना दोस्तों, 3x। अब यहाँ पर x² + 1। समझ में ये बातें। अब हम लोग दोस्तों इन दोनों ही टर्म्स को हम लोग इक्वल के इस साइड लेके आएंगे। तो जैसे हम लोग इसको इस साइड लेके आएंगे तो x² का साइन क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस, और 1 का भी साइन क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो 2x² + 3x - x² - 1 इक्वल टू कितना दोस्तों, 0।
समझ में ये बात है। अब हम लोग 2x² में से इस x² को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जैसे ही 2x² में से x² को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, केवल और केवल x²। ठीक है, 2x² में से x² को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, x²। ठीक, तो जैसे ही घटाएंगे तो हमें प्राप्त हुआ x², फिर प्लस अब यहाँ पर कितना दोस्तों 3x, क्योंकि 3x वाला कोई भी टर्म्स है नहीं तो अकेले ही है, तो हम इसको इसी तरह लिख लेंगे 3x, फिर -1 इक्वल टू कितना 0। अब हम अगर ध्यान दें तो यह दोस्तों एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसी फॉर्म का आ रहा है। ठीक, यह इस फॉर्म का आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना दोस्तों 3 और यहाँ पर कितना 1। ठीक, तो अगर हम देखें तो जो वेरिएबल है वो वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो कितना है दोस्तों, एक रियल नंबर आ रहा है। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो जो इसका एक्सपोनेंट है वो कितना है दोस्तों 2 और यहाँ कितना है 1 और यहाँ कितना है 0। तो अगर हम इसको छोड़ दें 0 वाले को तो यहाँ अगर देखें तो 2 और 1 मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है हमको, एक्सपोनेंट मिल रहा है दोस्तों, वो क्या हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है, लेकिन यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है दोस्तों 2 है। तो हम कह सकते हैं यह हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर 0 के इक्वल हो जाए तो यह हमारा हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ आ गई, चले आगे। तो अब हम लोग दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा x + 2 का होल क्यूब इक्वल टू x³ - 4। ठीक है, तो ध्यान देगा, पहले हम लोग इसको जनरल फॉर्म में हम लोग चेंज करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ क्या है दोस्तों, x + 2 का होल क्यूब है। तो हमें ये आप पता होना चाहिए कि a + b का जो होल क्यूब का फार्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, a + b का होल क्यूब का जो फार्मूला होता है वो होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। ठीक है, यदि हम इसे और सॉल्व करेंगे तो a³ + b³ + 3a²b, क्योंकि हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो a का मल्टीप्लाई अगर हम 3ab के साथ करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों 3a²b। फिर हम लोग इसी का मल्टीप्लाई हम b के साथ करेंगे तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पहले हम लोग साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा प्लस। अब 3ab का मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों 3ab²। ठीक है, बातें समझ में आ गई। तो अब हम लोग इसी फार्मूले का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो ध्यान देगा, तो यहाँ पर a की जगह पर कितना है दोस्तों x और b की जगह पर कितना है, b की जगह पर 2। तो हम लोग फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें कितना प्राप्त होगा x³ + 2³ + 3x² × 2, फिर प्लस 3x × 2²। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमने जैसे ही इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई किया तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, फिर इक्वल टू x³ - 4। समझ में आई बातें। आइए दोस्तों इसे और सॉल्व करते हैं। तो x³ + 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 8, फिर प्लस 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा 6x²। यहाँ पर हमें कितना मिलेगा दोस्तों 6x²। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 4, और 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो कितना 4 3 जा 12 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 12x। ठीक है, इक्वल टू x³ - 4। अब हम लोग दोस्तों इस पूरे टर्म्स को हम लोग इस साइड लेके आएंगे। तो जैसे ही इस पूरे टर्म्स को इस साइड लेके आएंगे तो इसका साइन क्या है दोस्तों प्लस है, तो इस साइड आएगा तो माइनस, और इसका साइन क्या है दोस्तों माइनस है, तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो x³ + 8 + 6x² + 12x - x³ ये आएगा दोस्तों इधर तो प्लस, तो +4 = 0। समझ में ये बातें। अब x³ यहाँ दोस्तों माइनस में है और यहाँ क्या है दोस्तों प्लस में है, तो ये इससे कैंसिल। ठीक, तो पहले हम लोग दोस्तों इस वाले टर्म्स को लिखेंगे। तो 6x² फिर प्लस 12x, हमने इस वाले टर्म्स को यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान देगा 8 प्लस में है और यहाँ 4 भी क्या है दोस्तों प्लस में है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना 12, और साइन क्या लगेगा दोस्तों प्लस, क्योंकि दोनों का साइन क्या है प्लस है, तो +8। समझ में बात, = 0। क्लियर। तो अब हम लोग दोस्तों अगर यहाँ ध्यान दें तो समझिए यह एक क्या है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो इनका जो कोफिशिएंट है x² का कोफिशिएंट कितना है दोस्तों, मतलब x² का जो गुणांक है वो कितना है 6, और यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है दोस्तों 12, मतलब इसका गुणांक जो है वो 12, और यहाँ कितना है दोस्तों 8। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है एक रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या है, और जो इसका एक्सपोनेंट है मतलब यहाँ पर जो वेरिएबल यूज किया गया है उसका एक्सपोनेंट कितना है दोस्तों 2, और यहाँ पर कितना है दोस्तों 1। तो वह एक क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, और इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है दोस्तों, इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2 है। ठीक है, कितनी है दोस्तों 2। तो अब हम कह सकते हैं कि यह हमारा क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर 0 के बराबर है तो हम इसे क्या कहते हैं दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा समीकरण दिया गया है, मतलब ये जो इक्वेशन है वह हमारा क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये हमारा एक दोस्तों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। तो पांचवा क्वेश्चन है हमारा 2x² - 5 = 0। तो अगर हम यहाँ ध्यान दें तो ये दोस्तों एक हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि x² और यहाँ पर जो इसका कोफिशिएंट है वो कितना है दोस्तों, 2, और यहाँ पर कितना है दोस्तों, कांस्टेंट टर्म हमारा -5। तो दोनों ही हमारे क्या है, रियल नंबर है। क्या दोस्तों, रियल नंबर। और यहाँ पर जो वेरिएबल यूज किया गया है उसका जो एक्सपोनेंट है वो कितना है दोस्तों, 2। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि यह एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है दोस्तों, पॉजिटिव इंटीजर। तो हम कह सकते हैं यह हमारा क्या है, पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम डिग्री है, मैक्सिमम डिग्री वो कितना है दोस्तों, 2। मतलब मैक्सिमम एक्सपोनेंट जो है वो कितना है दोस्तों, 2 है। और जब हमारा किसी पॉलिनोमियल का मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितना होता है, 2 होता है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा उसका, 2। तो अब हम कह सकते हैं कि जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होता है तो वो हमारा क्या होता है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है दोस्तों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब एक द्विघात बहुपद। तो अब ये हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद अगर 0 के इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्या है दोस्तों, एक द्विघात समीकरण, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये भी दोस्तों हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में बात। आगे चलते हैं दोस्तों छठे क्वेश्चन की ओर। तो छठा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कितना है, x² - 5x + 6, सॉरी दोस्तों यहाँ 0 होगा, ठीक है, = 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये क्या है, हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना दोस्तों, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो इसका कोफिशिएंट क्या है दोस्तों, 1, और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कितना है दोस्तों, -5, और ये जो कांस्टेंट टर्म है वो कितना है, 6। तो ये सभी के सभी क्या हो गए, हमारे रियल नंबर। क्या हो गए दोस्तों, रियल नंबर। और जो वेरिएबल यूज किया गया है उसका एक्सपोनेंट देखिए, तो यहाँ पर कितना है, 2, और यहाँ पर अगर जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है वो कितना है, 1, और यहाँ पर कितना मिलेगा दोस्तों, x⁴ मान सकते हैं, क्योंकि x⁴ की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, 1 होता है। तो 1 से अगर 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 6 ही प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमें जो एक्सपोनेंट मिला वो कितना, 2 1 0। अगर हम 0 को निगलेक्ट करें तो हमारा यहाँ पर जो एक्सपोनेंट मिलेगा वो कितना, 2 और 1, जो कि ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। क्या है दोस्तों, पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब एक धन पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल तभी होता है जब उनके कोफिशिएंट क्या हो, जो वेरिएबल यूज किया गया हो उनके कोफिशिएंट क्या हो दोस्तों, एक रियल नंबर हो, और जो एक्सपोनेंट होने चाहिए, जो हमारा वेरिएबल यूज किया गया उनका जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या देखा कि जो कोफिशिएंट है वो क्या है, एक रियल नंबर, और जो हमारा एक्सपोनेंट है वो क्या है हमारा दोस्तों, एक पॉजिटिव इंटीजर, मतलब एक धन पूर्णांक है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि यह एक क्या है, हमारा पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर हमने क्या देखा दोस्तों कि इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2 है। इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2, मतलब बहुपद का जो अधिकतम घात है वो कितना है दोस्तों, 2 है। तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा क्या है, एक द्विघात बहुपद। ठीक, अब द्विघात बहुपद अगर 0 के इक्वल हो गया तो हमारा क्या कराने लगेगा, यह एक द्विघात समीकरण, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी दोस्तों क्या है, हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बातें क्लियर, आगे चल दें। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 7वां। तो 7वां है x² + 1/x² = कितना, 3। ठीक, तो अब हम लोग दोस्तों इसे पहले जनरल फॉर्म में लेकर आएंगे। आइए ध्यान देगा। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों दोनों ही साइड x² से गुणा करेंगे। दोनों ही साइड क्या करेंगे, x² से गुणा। तो यहाँ पर करेंगे तो कितना, x² × x², और यहाँ पर करिए दोस्तों तो 1/x² × x² = 3x²। समझ में बात। तो यहाँ पर x² का x² के साथ गुणा करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा दोस्तों, x⁴। कितना, x⁴। ठीक है, फिर प्लस यहाँ से x² से x² क्या होगा दोस्तों, कैंसिल। ठीक, तो हमें प्राप्त हो गया कितना, 1 = कितना, 3x²। समझ में बात। अब यदि हम इसको इस साइड लेकर आए, इसको हम इस साइड लेकर आए तो हमें कितना प्राप्त होगा, x⁴, ये प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस, तो -3x² अब +1 = कितना, 0। बातें समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम दोस्तों ध्यान दें तो यहाँ पर जो मैक्सिमम डिग्री है वो कितना है दोस्तों, 4 है। कितना, 4 है। तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री ही कितनी है दोस्तों, 4 है। ठीक है, तो यह हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर है, चले आगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 8वां क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। तो 8वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा x² - 6 √x + 2 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें दोस्तों, तो यदि हम इसे
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलें, मतलब यहाँ पर दोस्तों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलें तो हमें कितना प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स टू पावर कितना 1/2 प्लस 2 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट एक्स को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, एक्स टू पावर 1/2। तो अब हम लोग दोस्तों आपको पहले ही भी बता चुके हैं कि पॉलिनोमियल हमें चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना होता है दोस्तों, कि जो भी वेरिएबल यूज किया गया है, मतलब जो चर यूज किया गया है, उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर। तो हम लोग पहले अगर हम चेक करें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, मतलब जो गुणांक है, वो कितना है दोस्तों 1, और यहाँ पर एक्स टू पावर 1/2 का जो कोफिशिएंट है वो कितना है -6। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कितना है दोस्तों 2, जो कांस्टेंट टर्म है वो कितना है हमारा 2 है। तो ये सभी के सभी क्या है, हमारा एक रियल नंबर है। क्या है दोस्तों, रियल नंबर। अब हमें दूसरा चीज क्या चेक करना होता है दोस्तों, जो भी हम वेरिएबल यूज किए, मतलब जो चर यूज किया है हमने, उसका जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए दोस्तों, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, एक इंटीजर होना चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर दोस्तों पहले टर्म में तो कितना है 2, एक्सपोनेंट कितना है दोस्तों 2 है, लेकिन दूसरे टर्म में कितना हमें प्राप्त हो गया 1/2। ठीक है, तो हमने आपको पहले भी बताया कि एक क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, जबकि 1/2 हमारा क्या है, एक इंटीजर नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो जब ये हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं है तो यह हमारा दोस्तों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होगा। समझ में आई बातें, क्लियर है? अब हम लोग दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।